हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम यूपी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस पेडागोजी के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, कक्षा 5th की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसके विकल्प हैं, पहला वृत्तांत, बी कहानियाँ, सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, वी और सी तीनों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल सी इसके लिए सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो इसका ऑप्शन है ए परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र और डी कक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी तीनों। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानवर। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिशील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। सातवां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। आठवां प्रश्न है, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1st से 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। 9वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। इसके विकल्प दिए हैं, ए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों विकल्प सही हैं। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? इसके विकल्प दिए गए हैं, ए अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण, डी प्रयोग करना। तो इसका विकल्प सी सही है, केवल डी प्रयोग करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूपी टेट एग्जाम के लिए एवरीडे टॉप 10
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।